हेलो दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर डिमांड पे आज मैं ये चैनल लेके आया हूँ अपना। पहले मैं आपको बता दूँ अपने बारे में थोड़ा बहुत। मैं लविश हूँ। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। मैं एक रिक्रूटमेंट प्रोफेशनल हूँ। 17-18 साल हो गए मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हुए, हर जोग्राफी में काम करते हुए। 32 कंट्रीज़ में मेरे को एक्सपीरियंस है काम करने का। रिक्रूटमेंट कैसे की जाती है, सिलेक्शन कैसे किया जाता है, इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, कैसे आप अपना एक इफेक्टिव रिज्यूमे बना सकते हैं, किस फील्ड में आप अपना करियर परस्यू कर सकते हैं, कौन से देश में आप अपना सपना देख सकते हैं, कौन से देश में आप जा सकते हैं, कौन सा देश आपके लिए बाहें फैलाए खड़ा। एक्सपर्टीज़ है सिलेक्शन को लेके, मेरी एक्सपर्टीज़ है वीज़ा इमिग्रेशन को लेके, और मेरी एक्सपर्टीज़ है कुछ रियल इस्टेट को लेके, क्योंकि मैं खुद ही एक रियल इस्टेट इन्वेस्टर हूँ गुड़गांव में। तो आज का टॉपिक है हुड्डा का जो स्टिल्ट+4 का जो ये बैन हुआ है वो क्या है ये सारा मामला। उसके बारे में हम बहुत क्विकली आपसे एक बात करेंगे, नए अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आपकी क्या विचार है, आपकी क्या राय है, ज़रूर अपने कमेंट्स में सेक्शन में हमें बताएं। कोशिश करूंगा मैं सबका जवाब दूं। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने पंचकुला में कुछ दिनों पहले की याचिका के ऊपर पंचकुला में स्टिल्ट+4 फ्लोर्स निर्माण के ऊपर बैन कर दिया है। उसके बाद ये टॉपिक हरियाणा विधानसभा में उठा था। ओपोजिशन ने उसके खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठाई थी। ये सब सुनते हुए हरियाणा चीफ मिनिस्टर ने स्टिल्ट+4 फ्लोर के लेआउट्स, उसके प्लान्स को, उसके मैप्स को अप्रूव करने पे होल्ड लगाया है। उन्होंने कमेटी बिठाई है। वो कमेटी ये देखेगी कि क्या ये जनहित में है, क्या हमें ये करना चाहिए, क्या हमें ये नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि कुछ शहरों में ये लागू हो स्टिल्ट+4, या कुछ शहरों में ये बैन हो, या ये बिल्कुल ही बैन हो। तीनों चीज़ें हो सकती हैं। ये कमेटी का कोई टाइमलाइन डिसाइड नहीं है। ये 5 दिन भी ले सकता है, ये 5 साल भी ले सकता है। अभी ये सब पे होल्ड है। लेकिन जिसके नक्शे अप्रूव हो चुके हैं, जिसके नक्शे 22 फरवरी से पहले हो चुके हैं, उन्होंने ईडीसी भर दिया है, एफएआर भर दिया है, और उनका निर्माण शुरू हो चुका है। उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपना निर्माण, अपनी कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली कर सकते हैं। तो इसमें दो व्यूज़ आते हैं दोस्तों। एक आता है जो ये चाहते हैं, एक है जो नहीं चाहते हैं। जो ये चाहते हैं उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि जो सेक्टर्स हैं, जो हरियाणा के या एरियाज़ हैं, उनका एक आर्किटेक्चर है, उनका एक करेक्टरिस्टिक्स है। उस करेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए लोग इसके अंदर आते हैं। वो पूरा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, क्योंकि स्टिल्ट+4 बनाने में बहुत ही बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। वो पूरे के पूरे एरिया का ओवरऑल देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल देता है। पड़ोसियों को बहुत दिक्कत आती है निर्माण में। उनके पुराने घर बने हुए हैं। जब बिल्डर मकान बनाता है या आप स्टिल्ट+4 बनाते हैं, तो पड़ोसियों के घर में दरारें आती हैं, उनके घरों में प्रॉब्लम आती है, उनके स्ट्रक्चर में कॉम्प्रोमाइज़ होता है। थर्ड, उसको क्या लेके है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा बर्डन है। बिजली को लेकर, सिवर को लेकर, पानी को लेकर, सड़कों को लेकर, पार्क्स को लेकर, पार्किंग को लेकर, मार्केट को लेकर, भीड़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं। कहाँ पहले एक घर के अंदर 4 से 5 लोग रहते थे, अब वहीं 15 से 20 लोग रहने लगे हैं। तो अब किस चीज़ पे विचार किया जा रहा है? विचार किया जा रहा है कि 4th फ्लोर नहीं बनेगा। स्टिल्ट+3 या G+2 के बारे में ही विचार किया जा रहा है। तो इसको लेके जो लोग इसको नहीं चाहते, जो चाहते हैं 4th फ्लोर हो, उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि सरकार एफएआर और ईडीसी के नाम पर काफ़ी सारा फंड इकट्ठा कर चुकी है। वो बहुत पैसा ले चुकी है, 1000 करोड़ रुपए से ऊपर वो फंड ले चुकी है। तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इम्प्रूवमेंट देनी चाहिए। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है हुड्डा का, जो उनका मास्टर प्लान है, वो काफ़ी साल पुराना है। तो ये ईडीसी के नाम पर और एफएआर के नाम पे जो भी फंड्स लिए जाते हैं, उसका सदुपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट भी किया जाए। दूसरा, उसका लोगों का क्या कहना है कि उनकी फैमिली बड़ी है, वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कई लोगों के 2 से अधिक बच्चे हैं। वो खुद एक अपने इंडिपेंडेंटली अपने फ्लोर पे रहना चाहते हैं, अपने बच्चों को एडजस्ट करना चाहते हैं। तो एक ही मकान में जिनके 3 या 3 से अधिक बच्चे हैं, वो एडजस्ट हो जाते हैं। तो क्या अगर उनका तीसरा बच्चा है, उसके लिए वो एक अलग से प्लॉट लेंगे? प्रॉपर्टी ग्रेड बहुत बढ़ रहे हैं। फ्लोर्स बनते थे, लोगों के बजट के अंदर फ्लोर्स उनको मिल जाता था, रहने को मिल जाता था। सेक्टरों के अंदर बहुत लोग हैं जो प्लॉट लेके मकान नहीं बना सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते।
अब लैंड प्राइसेस ज़रूर नीचे जाएंगे, लेकिन फ्लोर्स के प्राइसेस ज़रूर ऊपर जाएंगे, क्योंकि जितनी इन्वेस्टमेंट प्लॉट में लगी है, कंस्ट्रक्शन में लगी है, एक फ्लोर कम होगा तो उसका सारा का सारा भार 3 फ्लोर पे आएगा। अब इस कमेटी में ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या होगा, उसका इंतज़ार हमें रहेगा। लेकिन जो मेरी राय है उसमें यही कहना है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने पे ज़्यादा ध्यान दे। जनसंख्या बढ़ रही है, लोग मेट्रो सिटीज़ में आ रहे हैं, लोगों का सपना है अपने घर का। हर इंसान की अपनी एक पॉकेट अलाउ करती है, उस पॉकेट के अकॉर्डिंगली वो अपना घर का सपना पूरा कर सकता है। कुछ शहरों में ये बहुत ज़रूरी है, मेट्रो सिटीज़ में बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रीट+4 हो। पार्किंग की समस्या इससे पूरी होती है। जो भी पड़ोसियों के इश्यूज आते हैं, उसके इश्यूज, प्रॉपर्टी के दाम बहुत बढ़े हुए हैं, उसके चक्कर में स्ट्रीट+4 एक बहुत ही उचित और वाइबल ऑप्शन लगता है, जो कि एक पॉकेट फ्रेंडली है, जो लोग फ्लोर खरीद सकते हैं। तीसरा ये है कि जब हम हुडा नए सेक्टर नहीं काट रहा है काफ़ी जगहों पर, जैसे गुड़गांव की अगर हम बात करें तो नए सेक्टर नहीं काट रहा है, तो उसमें अगर हम ऐसे ज़मीनी तौर पे नहीं फैल रहे हैं तो हम कैसे लोगों तक एक रहन सहन का उपलक्ष्य या उनको एक फैसिलिटी देंगे, तो ये उनके लिए एक बड़ी फेवर की बात है। लोगों ने बहुत महंगे दामों पे प्लॉट और प्रॉपर्टी और लैंड खरीदे हुए हैं, यही सोच के खरीदे हुए हैं कि वो स्ट्रीट+4 है। ऑक्शन हुई है, 20,000 करोड़ से ऊपर के ऑक्शन हो चुकी हैं। हर हुड्डा को या HSVP को उसका बेनिफिट मिल चुका है। लोगों ने उसी को लेकर, जो कि स्ट्रीट+4 है, उसको लेकर उन्होंने इन सब में पार्टिसिपेट किया था, खरीदा था, या सेकेंडरी मार्केट में या रीसेल में उन्होंने खरीदा था। अब मेरी राय इसमें क्या है? मेरी राय ये कहती है कि स्ट्रीट+3 जो कि अब जिसकी वो बात कर रहे हैं कि एक फ्लोर हम कम कर देंगे, क्या उससे हमारी ये प्रॉब्लम्स या हमारी ये समस्याएं पूरी होंगी, ख़त्म होंगी? तो उस पर एक क्वेश्चन मार्क है। जो मुझे लगता है कि स्ट्रीट+3 में भी जो जनसंख्या है या नंबर ऑफ पीपल है या जितने लोग उसके अंदर रहेंगे, उसमें बहुत भारी कटौती नहीं होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे दबाव उतना ही रहेगा, थोड़ा सा कम होगा लेकिन काफ़ी रहेगा। जिन लोगों ने बहुत महंगे दामों पर अपनी गाढ़े खून की कमाई लगा दी है, ऑलरेडी उन्होंने बहुत महंगे दामों पे प्रॉपर्टी ली है, उनके लिए ये बहुत घाटे का सौदा महसूस वो होगा। हुड्डा को हरियाणा गवर्नमेंट को इससे बहुत रेवेन्यू आता था, वो FAR बेचते थे, वो EDC विच इज़ एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस, उसके वो थ्रू वो लेते थे। 1,000 करोड़ से ऊपर के वो चार्ज कर चुके हैं, उनमें उनको रेवेन्यू में काफ़ी लॉस होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन एक ही है कि हमें या सरकार को मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए ताकि हम इस समस्या से डील कर सकें। इतना रेवेन्यू आ रहा है, इतने पैसे हम हुड्डा ले चुकी है, सरकार ले चुकी है, वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में ध्यान दें। जो पुराने मकान हैं उनको उनकी सुविधा के लिए कॉमन वॉल का कॉन्सेप्ट ख़त्म किया जाए, सब अपनी अपनी वॉल बनाएं, उससे ये समस्या भी दूर होगी। तीसरा, जो स्ट्रीट+3 बनाएगा वो डेफिनेटली वो इतना ऊपर जा चुका होगा कि पुराने मकानों से वो डेफिनेटली ऊपर जा चुका होगा, तो चौथा फ्लोर जो बनता है वो कभी भी किसी भी पड़ोसी को समस्या नहीं देता है। तो इसको सोच विचार के करना चाहिए, देखना चाहिए कि किस शहर में ज़्यादा दिक्कत है प्रॉपर्टी को लेके, लोगों के रहन सहन को लेके। फ्लोर्स महंगे हो जाएंगे, प्लॉट सस्ते हो जाएंगे, आम जनता को क्या प्रॉब्लम होगी, या जो नए लोग आ रहे हैं मेट्रो सिटीज़ में उनको क्या दिक्कत आएगी, इन सब चीज़ों को लेके सरकार को सोचना चाहिए। ऑल्दो हमें उस कमेटी के डिसीजन का इंतज़ार रहेगा कि क्या वो कमेटी डिसाइड करती है, लेकिन अभी ये सिर्फ होल्ड हुआ है। स्ट्रीट+3, G+2 ये लेआउट्स अप्रूव हो रहे हैं, स्ट्रीट+4 अभी अप्रूव नहीं हो रहे हैं। जिन्होंने
ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है, जिन्होंने FAR नहीं भरा है, जिन्होंने EDC नहीं भरा है, उन्होंने STIL+2 या STIL+3 करके अप्रूवल लिया हुआ है और उन्होंने सोचा था OC के टाइम पे, कंप्लीशन के टाइम पे हम कंपाउंडिंग फीस भर देंगे और उसके बाद ले लेंगे। उनके लिए बुरी खबर है। अब अपने आर्किटेक्ट के थ्रू आप जो भी कोशिश करेंगे वो इस वक्त सफल नहीं होगी। सरकार को इस चीज़ का संज्ञान है, तो देखते हैं क्या ये फैसला आता है। उम्मीद है कि सरकार सबका पक्ष सुन के ही इस चीज़ पे फैसला लेगी। तब तक के लिए बने रहिए, और भी वीडियोस आएंगी, बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे आएंगी। सब्सक्राइब कीजिए, और आप क्या सोचते हैं इस विषय में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जितना हो सकेगा मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।